नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सीधे गाजीपुर से, जहां पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का जनाजा सपुर्दे खाक होने के लिए निकल पड़ा है, अंतिम सफर पे निकल पड़ा है। किस तरह की तस्वीरें अभी वहां से देखने को मिल रही हैं, सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, ओवर टू यू। राजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ राजीव, दिखाएं अभी क्या किस तरह की तस्वीरें वहां पे आ रही हैं, क्योंकि अब जो खबरें अभी मिली हैं कि जनाजा निकल पड़ा है सपुर्दे खाक होने के लिए। बिल्कुल रवि, मैं दिखाता हूँ। आप देखिए, ये जो कब्रिस्तान है, जो कि पुश्तैनी कब्रिस्तान है, ख़ानदानी कब्रिस्तान है। मुख्तार अंसारी फैमिली के लोगों को यहीं सुपुर्द खाक किया जाता है। और यहाँ से तकरीबन 800-900 मीटर दूर मुख्तार अंसारी का परिवार का घर है, पैतृक निवास स्थान। वहाँ से जो जनाजा है मुख्तार अंसारी का वो निकला है। 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था जब यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। और अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के इलाकों के मुख्तार अंसारी, जहाँ से पहले चुनाव लड़ते थे, मऊ विधानसभा जहाँ से उनका बेटा सांसद है, वहाँ के और आसपास के इलाकों के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस तक के मुख्तार अंसारी के जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता है अंसारी फैमिली के, वो यहाँ अच्छी खासी तादाद में आए हुए हैं। आप तस्वीरों में अभी कब्रिस्तान का देख रहे हैं। जनाजा वहाँ से निकला है और यहाँ थोड़ी देर बाद पहुँचेगा और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, मैंने कई बार कहा कि अंसारी परिवार का राजनीतिक रसूख इस इलाके में बहुत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की प्रचंड लहर के बावजूद गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें विपक्ष जीतने में कामयाब रहा। उसमें बहुत बड़ा हाथ अंसारी परिवार का भी है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को आप देखें तो गाजीपुर की लोकसभा सीट सांसद अफजाल अंसारी ने जीती, और साथ ही अतुल राय, जो मुख्तार अंसारी के करीबी और जिनको मुख्तार अंसारी ने ही बीएसपी से टिकट दिलवाया था, वो घोसी की लोकसभा सीट भी बीएसपी से अतुल राय ने जीती। तो 2-2 लोकसभा सीटों पर प्रभाव मुख्तार अंसारी फैमिली का है, इससे कोई दो राय नहीं है। और कम से कम कम से कम 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा और वोटों का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। देखिए, जिस लोकतंत्र में चुनाव जीतना एक बहुत बड़ा पैमाना माना जाता है, तमाम पार्टियां जो चुनाव जीतती हैं वो हर मुद्दे को चुनाव जीतने से जोड़ दिया जाता है उसको। तो ऐसी स्थिति में मोदी लहर में, योगी लहर में भी, और 2022 में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बावजूद भी 2-2 विधायक मुख्तार अंसारी परिवार से चुनाव जीतने में अपने अपने क्षेत्रों से कामयाब हो गए। मुख्तार अंसारी खुद ही 3 बार जेल में रहकर विधानसभा का चुनाव जीतना इतना आसान काम नहीं है, और जनाधार उसके लिए होना ज़रूरी है। मजबूत जनाधार मुख्तार अंसारी का था, और लगातार जेल में रहने के बावजूद 3 विधानसभा के चुनाव और चौथा विधानसभा का चुनाव अपने बेटे को जेल में रहते ही अब्बास अंसारी को जिताया है। हालांकि यहाँ जनाजे में या कल से, जब से यहाँ पर डेड बॉडी आई है, तब से लेके अभी तक कोई बड़ा नेता या कोई बड़ी शख्सियत राजनीतिक जिन्होंने ट्विटर पर बहुत कुछ मुख्तार अंसारी के लिए हार्दिक संवेदनाएं प्रकट की थी, ऐसा कोई आया हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। शहाबुद्दीन जो सीवान के सांसद थे, शहाबुद्दीन का बेटा उसामा यहाँ पर आया अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ एक समाजवादी पार्टी के नेता है वरिष्ठ अंबिका चौधरी, जिनका अंसारी परिवार से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। वो अंबिका चौधरी अभी भीड़ में मुझे दिखे थे। ये वही अंबिका चौधरी हैं जो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कौमी एकता दल जो अंसारी परिवार का था, उसका समाजवादी पार्टी में विलय कराकर इन भाइयों को समाजवादी पार्टी में लाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ की बगल वाली सीट पर भी अंसारी परिवार का दबदबा है। और
वहाँ से चुनाव 17 का अंबिका चौधरी हार गए थे। तो यह आप तस्वीरों में देखिए, सामने अंबिका चौधरी दिखाई दे रहे हैं। तो बाद में अखिलेश यादव अंबिका चौधरी से नाराज भी हो गए थे और बलराम यादव से नाराज हो गए थे। बलराम यादव को उन्होंने मंत्रिपरिषद से बर्खास्त भी कर दिया था इसी वजह से कि अखिलेश यादव को भरोसे में नहीं लिया गया और अंसारी फैमिली को समाजवादी पार्टी में लेने का काम किया गया। लेकिन वक्त का पहिया बदला, अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी ने जब नहीं लिया तो 19 के चुनाव में लोकसभा में बसपा से गाजीपुर का टिकट लिया और गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अफजाल अंसारी सांसद बने। 2019 में बीएसपी से सांसद, अब 2024 में उसी समाजवादी पार्टी और उसी अखिलेश यादव ने फिर अफजाल अंसारी को टिकट दिया है और वो इंडिया गठबंधन के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की इतनी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन गाजीपुर सीट पर अभी एक उपयुक्त भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट की तलाश जारी है जो अफजाल अंसारी को शिकस्त या पटखनी दे सके। तो अभी आप देख रहे हैं ये पूरे इलाके के लोग, और जैसा मैंने आपको कहा कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग, अब पूरी बाज़ार जो है वो बंद है कल से ही और आज भी बंद है, और पूरे बाज़ार में दोनों तरफ लोगों के आने का सिलसिला है। मुझे लगता है कि 5 मिनट के भीतर यहाँ कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी का जनाजा आएगा। और दूसरा राजीव, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें, कानून की दृष्टि से हम देखें, क्रिमिनल बैकग्राउंड के हिसाब से देखें, तो मुख्तार अंसारी की एक छवि जो थी वो माफिया डॉन की थी। लेकिन खुद आप कह रहे हैं कि जेल से 3 बार चुनाव जीतना, 5 बार विधायक रहना, तो उस एरिया में, क्योंकि अब अंतिम सफर है, थोड़ी देर में सपुर्दे खाक हो जाएंगे, क्या रिएक्शन आपको लोगों के देखने को मिलेंगे पूरा घटनाक्रम जो हुआ है? मैंने आपको बताया, लोकतंत्र में जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत माना जाता है और जो पार्टियां अपनी पीती हैं, उस लिहाज से मुख्तार अंसारी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि जब से चुनाव लड़ना शुरू किया मुख्तार अंसारी 1996 से और आज तक 2022 तक लगातार चुनाव मुख्तार अंसारी ज़्यादातर चुनाव जीत, और 3 चुनाव, जो बड़ी बात यह है कि 2007, 2012, 2017 ये 3 चुनाव 3 अलग अलग पार्टियों के शासनकाल में हुए। 2012 का चुनाव जब हुआ तो बसपा की सरकार थी, 17 का चुनाव हुआ, 7 का चुनाव हुआ तो उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, 12 का चुनाव हुआ तो उस समय मायावती मुख्यमंत्री थी, 17 का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और 22 का चुनाव हुआ तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री भले बदलते गए लेकिन मऊ विधानसभा मुख्तार अंसारी और उस बेटे अब्बास अंसारी नहीं जीता। तो चुनाव जीतना, जेल से रहकर या जितवाना इतनी छोटी घटना नहीं है। मैंने आपको बताया कि गाजीपुर से बीजेपी का खाता नहीं खुला तो इसके पीछे अंसारी परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है विपक्ष के हाथ को मजबूत करने के लिए।